मेरा नाम है एजाज मल्ला और अब्बू का नाम है रियाज मल्ला और हमारा काम है दरिया के धंधा करना, मच्छी का शिकार हमारा है। यही हम काम करते हैं, हमारे 7 पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। ने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समुंदर बुर्द कर दिया। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी रॉ की नई साजिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एजाज मल्लाह को समुंदर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मछेरे एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। भारतीय एजेंसी ने फौजी वर्दियां, सिम्स और बिल्स लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। सामान इकट्ठा करके तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी। Fisherman by the name of Ijaz Malla, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard, and after this arrest he was forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Malla was eventually released by the Indian intelligence agency. He was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. पाकिस्तान का भारतीय अज़ाइम का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं भारत ने फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियां शुरू की। सिक्योरिटी इदारों ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ की कोई अहमियत नहीं, निपट लेंगे। कुलभूषण यादव के बाद भारत की एक और मज़मूम कोशिश थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पकड़े गए हैं। पहले ही हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं। फिर जोंग की सिम, यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपोगंडा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। भारत दोबारा रंगे हाथों पकड़ा गया है। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चौकन्ना हैं। तलाल चौधरी का मोदी सरकार को पैगाम। बोले जोंग की सिम के इस्तेमाल का मकसद चीन के खिलाफ बयानियां बनाना है। पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि किसी की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज़ ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड्स, ट्रेड, कनेक्टिविटी टू गिलगित बल्तिस्तान। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में बदला जा रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की बहादुरी नाकाबिले फरामोश है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर इल्हाक किया। आसिफ अली ज़रदारी ने तकरीब में परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक आगाह किया। नवाज शरीफ से अहम हुकूमती उमूर से मुताल्लिक रहनुमाई हासिल की।
मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। ऑलरेडी गनी साहब ने अपनी तरफ से इन बच्चों के लिए जो विनिंग टीम है उसके लिए 10 लाख रुपए और जो रनर्स अप होंगे उनके लिए 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। मैं डायरेक्टर डोमेस्टिक से कहूँगा कि इस टूर्नामेंट के आप बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट स्पिनर, जो कैटेगरीज आप बना सकते हैं वो बना के उनको डिक्लेयर करें और उसको भी हम कैश प्राइज सबको दें। दुआ है कि ये जो बाकी शहरों में भी है वो भी अगले दिनों में हम इंशाल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द शुरू करें और तमाम शहरों से, बिकॉज यही बच्चे हमारा फ्यूचर है। गनी लाहौर स्कूल क्रिकेट कप की इफ्तिताही तकरीब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इवेंट से नौजवान क्रिकेटर सामने आएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम में कराएंगे। फातेह टीम को 10 लाख और रनर अप को 5 लाख इनाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट क्लब जल्द बनाने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि आईसीसी के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी तेजी से जारी। चमन बॉर्डर से सिर्फ एक रोज में 10,700 अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाया गया। तुरखम सरहद से भी अफगान मुहाजिरीन की वापसी शुरू। अब तक 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके। अफगान मुहाजिरीन को दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सरहद पार करने की इजाज़त। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा दाखिल होना मुमकिन नहीं होगा। सीटीडी के पंजाब भर में ऑपरेशंस, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द तंजीम का अहम रुकन भी पकड़ा गया। खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। धमाका खेज मवाद, AID, बम, डेटोनेटर्स और पंफलेट बरामद। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया। हर चीज धुंधली हो गई, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट 1018, सांदा रोड पर शरह 997 रही। रावी रोड पर 886, GC यूनिवर्सिटी 667 शरह रिकॉर्ड की गई। भारतीय आलूदा हवाएं भी फजा को जहर आलूद करने लगी। शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। कराची में नॉन स्टॉप ई चालान। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। DIG ट्रैफिक पुलिस ने मुतनब्बे कर दिया। शहर कायद में एक दिन में 4,000 से ज्यादा शहरियों को जुर्माने। सबसे ज्यादा 2,737 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए। बगैर हेलमेट बाइक चलाने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 ई चालान किए गए। इस्लामाबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती मंसूबों पर मौसिन स्पीड से काम जारी। टी चौक फ्लाईओवर दिसंबर के शुरू में खुल जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास भी एक माह में मुकम्मल हो जाएगा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 60% काम मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास मंसूबों का दौरा। मोहसिन नकवी का प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत का एनर्जी विजन, तवानाई के शोबे में नया बाब खुल गया। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफ शोर तेल और गैस के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। 2 दिहाइयों बाद समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए कामयाब बोलियां मौसूल हुई। पहले फेज में पाकिस्तानी समुंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए $8 करोड़ की सरमायाकारी होगी। ऑफ शोर में भी तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को शाबाश। माली साल 2025 में 5.9 मिलियन रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम को सराहा। शहबाज शरीफ का जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करने पर आवाम से भी इजहार तशक्कुर। कहा 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मज़हर है। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सूबे का अमन हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। KP में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी, सयाह आएंगे। पेशावर के फैसले पेशावर और कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। अवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कड़ी तनकीद। बोले, सूबों में बैठे लोग वफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं।
تحریک لبیک پاکستان پر پابندی اچھی بات ہے، کسی دہشت گرد تنظیم سے بات نہیں کرنی چاہیے، اسے بزور بازو روکنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن رکن پارلیمنٹ کی ملاقات، تعلقات، پارلیمانی تعاون، ویمن امپاورمنٹ بارے گفتگو، تعلیم، یوتھ پروگرام، ماحولیات اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں ڈمپر چلتی پھرتی موت بن گئے، DHA-N بلاک میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ٹریفک حادثے میں 3 افراد زندگی کی باسی ہار گئے۔ راوی روڈ چوہنگ میں بھی ڈمپر کے حادثات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج نے خان یونس میں عمارتوں کو تباہ کر دیا، رفح سمیت متعدد مقامات پر شدید بمباری، حملوں میں 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ ترکی کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے پر اظہار تشویش، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارتی اجلاس طلب کر لیا، مختلف ممالک کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ نیو یارک میں ریکارڈ توڑ طوفانی بارشیں، نظام زندگی مفلوج، درخت گر گئے، سڑکیں زیر آب آ گئیں اور گاڑیاں ڈوب گئیں۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک۔ ویتنام میں بھی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔ کراچی چڑیا گھر میں موجود مادہ ریچھ رانوں کی منتقلی، رانوں کے معائنے کے لیے قائم کمیٹی نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رانوں کے سر پر زخموں کے 3 نشانات ہیں، فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ رانوں کو غیر مناسب ماحول میں رکھا گیا ہے، پنجرے میں صاف پانی اور صفائی کے انتظامات نہیں، رانوں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہی۔ جنوبی پنجاب کی دوسرے بڑے موٹر سپورٹس فیسٹیول کی تیاریاں، 10ویں تھل جیپ ریلی کا آفیشیل پرومو جاری۔ تھل جیپ ریلی 6 سے 9 نومبر تک منعقد ہوگی۔ تھل جیپ ریلی مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور لیا میں ہوگی۔ جیپ ریلی میں 100 سے زائد مرد اور خواتین ڈرائیورز شریک ہوں گے۔ کراچی میں دنیا ثقافت کے رنگ بکھر گئے، آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 کی رنگینیاں، گلجی کے پرفارمنگ آرٹ، دی گیم کے منفرد رنگ، سندھی موسیقی اور بلوچی رقص نے شرکاء کے دل موہ لیے۔ دنیا بھر کے 1000 سے زائد فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔